राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल माझी राधा रानी में। दोस्तों, जब भी आप बहुत ध्यान से श्री कृष्ण को देखते हैं या उनकी पूजा करते हैं और पूरी तरह से भगवान के सुंदर रूप में खो जाते हैं, तब क्या आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके पीछे का रहस्य। क्या कान्हा आपको कोई संकेत देना चाहते हैं? दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथों से भी पता चलता है कि शुरुआत में यह ब्रह्मांड बिल्कुल खाली था और हर तरफ शून्यता तथा अंधकार था। तब परब्रह्म श्री कृष्ण के माध्यम से ब्रह्मांड में पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें वायु, जल, अग्नि ऐसे अनेक पदार्थों का निर्माण हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी असीम ऊर्जा कृष्ण ही है। कृष्ण ही आदि है और कृष्ण ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप भगवान की पूजा करने बैठते हैं तब आपका आत्मा का जुड़ाव उन्हीं के साथ होता है। कृष्ण सर्वव्यापी है। समस्त सजीव एवं निर्जीव जीवों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा उनके साथ जुड़ जाती है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, लेकिन हमको समझना कैसे है ये समझ नहीं आता। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं से जुड़े हुए हैं। जब भी हम पूजा करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी वजह से हमें खुश महसूस होने लगता है। कान्हा को देखते ही दुख का माहौल खुशी में बदल जाता है। आप कितने ही दुखी क्यों ना हो, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार जहाँ हमारा कुछ करने का मन नहीं लगता, लेकिन जब हम कान्हा को देखते देखते उनमें खो जाते हैं और आंसू आ जाते हैं, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर अब हो रही है। और दोस्तों, जब हम भगवान से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम रोमांचित होता रहता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हो और अचानक से आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं तो यह भगवान का संकेत है कि आपके आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में श्री कृष्ण से अपनी मनोकामना जरूर बताएं। ऐसे समय में श्री कृष्ण से अपनी मनोकामना जरूर बताएं। ऐसे समय में की हुई प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होती है और सीधा ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए उसका अवश्य फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो उनसे सहयोग समझ बैठते हैं। साथ में पूजा के समय आंसू आने का एक कारण ये भी माना जाता है कि आपके अंतर्मन की सफाई हो रही है। आपके अंदर ईश्वर का जो गुण है, मूल तत्व है, जिसकी वजह से आप जीवित है, मूल जागृत हो रहा है और अंतकरण शुद्ध हो रहा है। दोस्तों, बेशक हम इस भौतिक जीवन में रहने की वजह से कृष्ण के साथ संबंध को भूल गए हैं, जैसा कि भागवत गीता में बताया गया है, लेकिन अपनी आंखों से उन्हें देखते ही पूजा करते समय आंसू हो जाते। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे अंदर के कृष्ण तत्व को उस परम तत्व से मिलने की आस है। उसने कन्हैया को अपने असली घर को पहचान लिया है। जय श्री राधे श्याम।